आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा। अल्पावधीत लाखो वाचकांच्या पसंतीस उतरलेले स्मार्ट न्यूज आता मुद्रित स्वरूपात देखील उपलब्ध। वाचकांच्या अपेक्षापूर्तीसाठी एक नवे पाऊल। ताज्या घडामोडींसाठी सायन दैनिक स्मार्ट न्यूज, सखोल वाचनीय बातम्यांसाठी वार्ता शक्ति। नियमित वाचा, स्मार्ट व्हा। नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। नजर सबसे पहले सुर्खियों पर। केवल भाव विश्व रंग गया, लाल रंग से खिल गया। अनगोल तिलकवाड़ी क्षेत्र में घुमला शिवजागर। एलूर में समस्या के समाधान के लिए हेस्कॉम को अभ्यावेदन। पंढरपुर के लिए रेल सेवा शुरू करने की मांग। बीजेपी का राज्य सरकार द्वारा धोखा देने से इनकार। निपानी में दुर्गा माता दौड़ के माध्यम से देश धर्म भक्ति का जागर। क्षत्रिय मराठा उचगांव ब्लॉक अध्यक्ष डीबी पाटिल। जालिकोप तपोवन मठ के मैदान में वृक्षारोपण। अब समाचार विस्तार से। स्मार्ट न्यूज नवरात्रि क्वीन कंपटीशन और भी तेज हो गया है। इस प्रतियोगिता में कई महिला मंडलों ने भाग लिया और प्रतियोगिता को सफल बनाने का संकल्प लिया। नवरात्रि के तीसरे दिन लाल रंग के ब्रह्मांड की योजना बनाई गई। मंगलवार को लाल रंगों के बीच बिखरे कई रंग देखने को मिले। लाल जोड़े में महिलाओं की भावनाओं के फूल खिल रहे थे। लाल रंग शक्ति और ताकत का प्रतीक माना जाता है, इसलिए देवी की प्रमुख पोशाकों में लाल रंग को सम्मानीय स्थान प्राप्त है। इसी तरह महिलाओं का भाग्य बताने वाला यानी कुंकु का भी रंग लाल होता है। इस प्रेरणादायक लाल रंग की मिनी ड्रेस को महिलाओं ने अपनी रचनात्मकता से बनाया है। अनगोल तिलकवाड़ी क्षेत्र में घुमला शिवजागर। श्री शिव प्रतिष्ठान हिंदुस्तान द्वारा आयोजित दुर्गा माता दौड़ को प्रतिसाद दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। मंगलवार की सुबह दौड़ अनगोल और तिलकवाड़ी भगत से चलकर अखंड शिवजागर किया। इस दौड़ से पूरा इलाके का माहौल हिल गया। दौड़ की शुरुआत शिवाजी कॉलोनी में श्री शिवाजी महाराज की मूर्ति की विधिवत पूजा और आरती के साथ हुई। उसके बाद दौड़ ध्वज श्री दामोदर वागले द्वारा फहराया गया। एलूर में समस्या के समाधान के लिए हेस्कॉम को अभ्यावेदन। एलूर ग्राम पंचायत के दायरे में जल आपूर्ति के संबंध में नाली से सटे खतरनाक बिजली लाइन को सड़क के किनारे सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित करने, दूसरे स्थान पर नया पुल बनाने की मांग को लेकर हेस्कॉम को एक बयान दिया गया। इस मौके पर हेस्कॉम के अधीक्षक अभियंता नवीन कुमार चिकड़े ने यह बात स्वीकारी। साथ ही इस संबंध में शीघ्र कदम उठाकर कार्य पूरा कराया जाएगा, ऐसा कहा। पंढरपुर के लिए रेल सेवा शुरू करने की मांग। पंढरपुर के लिए दैनिक ट्रेन सेवा जो पहले बेलगाम से चलती थी अब बंद कर दी गई है, जिसके कारण वारकरी भक्तों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। आगामी कार्तिक एकादशी पर लाखों श्रद्धालु पंढरपुर आएंगे। उनकी सुविधा के लिए बेलगाम से पंढरपुर तक यात्री ट्रेन सेवा पहले शुरू की जानी चाहिए, ऐसी मांग यात्रियों ने की है। बीजेपी का राज्य सरकार द्वारा धोखा देने से इनकार। राज्य सरकार ने कई वादे कर जनता को गुमराह किया है। ये कई संकटों की गर्त में भी समा चुका है, इसलिए बेलगाम जिले के नागरिकों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। राज्य सरकार की इसी तरह की धोखाधड़ी के विरोध में मंगलवार को भाजपा की ओर से महामोर्चा निकाला गया। प्रशासन को बयान दिया गया। बयान में कहा गया कि राज्य सरकार ने कई मुफ्त सुविधाएं देने का वादा कर समस्याओं का पहाड़ खड़ा कर दिया है। कई महिला लाभार्थी इन लाभों से वंचित रह गई है। कांग्रेस की साजिश सिर्फ जनता को गुमराह करने के लिए चल रही है, कहा गया कि विरोध दर्ज कराया गया है। निपानी में दुर्गा माता दौड़ के माध्यम से देश धर्म भक्ति का जागर। नगर एवं आसपास क्षेत्र में पिछले 4 दिनों से चल रहा दुर्गा माता दौड़ राष्ट्रीय धर्म एवं भक्ति का उत्सव है। चौथे दिन इस दौड़ को सहज प्रतिक्रिया मिली। जगह जगह रंगोलियां बनाने के साथ पुष्प वर्षा की गई। सबसे पहले छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति की पूजा और ध्वज और हथियार की पूजा निपानी सिटी पुलिस स्टेशन के उप निरीक्षक उमादेवी गौड़ा द्वारा की गई और मंत्र के साथ श्री दुर्गा माता दौड़ की शुरुआत हुई। क्षत्रिय मराठा उचगांव ब्लॉक अध्यक्ष डीबी पाटिल। कर्नाटक क्षत्रिय मराठा परिषद के उचगांव मंडल पदाधिकारी चुने गए। अध्यक्ष डीबी पाटिल, आर.के. पाटिल को चुना गया। अध्यक्षता जिलाध्यक्ष अनिल बेनके थे। जिला उपाध्यक्ष दिलीप पवार एवं सचिव संजय भोसले उपस्थित थे।
जालिकोप तपोवन मठ के मैदान में वृक्षारोपण। जालिकोप में सिद्धलिंगेश्वर तपोवन मठ का उद्घाटन के दौरान सर्व लोक सेवा फाउंडेशन के अध्यक्ष वीरेश हिरेमठ द्वारा आपटा और बेल के पौधे लगाए गए। मठ का उद्घाटन करने के लिए वीरेश हिरेमठ को आमंत्रित किया गया। इस अवसर पर शिवानंद गुरुजी एवं शिवात्मानंद गुरुजी ने हिरेमठ के सामाजिक कार्यों की सराहना की। इस बुलेटिन में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। देखते रहे स्मार्ट प्लस। जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया। रंगोली में खिले रंग खुशियों की भी तरानी, तन मन झिलमिल जाए हर पल होंगी सुहानी। ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। आराधना मारुति गली बेलगाम। मन भाए आराधना। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। काले दिन के दौर को लेकर मध्यवर्ती महेश समिति का प्रतिनिधिमंडल सोमवार को पुलिस आयुक्त एस.एन. सिद्धिरामप्पा और उपायुक्त रोहन जगदीश से मुलाकात की। इस समय समिति के नेताओं ने काला दिवस मनाने के पीछे के उद्देश्य और इतिहास को समझाने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस आयुक्त सिद्धिरामप्पा ने अड़ियल रुख अपनाया और सलाह देने की कोशिश की कि ब्लैक डे फेरी की अनुमति नहीं दी जा सकती और मामला खत्म हो गया है। आपको फेरी नहीं लेनी चाहिए, इसे समिति नेताओं में नाराजगी जताई। दुर्दुंडेश्वर सिद्ध संस्थान मठ के श्री सिद्धलिंग स्वामी जी का निधन। अरभवी गोकाक में प्रसिद्ध श्री दुर्दुंडेश्वर सिद्ध संस्थान मठ के पटाधिपति श्री सिद्धलिंग स्वामी जी का रविवार रात हृदय गति रुकने से निधन हो गया। सोमवार शाम को गमगीन माहौल में उन्हें विदाई दी गई। रविवार को नवरात्रि अनुष्ठान की तैयारी के दौरान उन्हें दिल का दौरा पड़ा। उन्हें तुरंत गोकाक के एक निजी अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया। इलाज के बिना ही उनकी मौत हो गई। उनके निधन पर कई गणमान्य लोगों ने शोक जताया। विश्व एनेस्थीसियोलॉजी दिवस कार्यक्रम संपन्न। हाल के दिनों में एनेस्थीसियोलॉजी को भी अलग अलग विकल्प मिल रहे हैं, काहेर के कुलपति ने कहा। प्रभाकर कुरे अस्पताल की ओर से विश्व एनेस्थीसिया दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन गणमान्य अतिथियों द्वारा किया गया। प्राचार्य डॉक्टर एस.एन. महंत शेट्टी ने गुणता को व्यक्त किया। फेरी वालों को ऋण स्वीकृत करने हेतु अधिसूचना। स्ट्रीट वेंडरों के लिए आत्मनिर्भर निधि योजना के क्रियान्वयन में बैंक अधिकारी सहयोग करें। जिला कलेक्टर निदेश पाटिल ने विभिन्न बैंक अधिकारियों को फेरी वालों के लिए ऋण तुरंत स्वीकृत करने और आवेदनों को अंतिम रूप देने के निर्देश दिए। सोमवार को जिला पंचायत सभा कक्ष में योजना के विकास की समीक्षा की गई। नगर निगम आयुक्त अशोक दुर्गुंटे ने कहा कि SCP TSP अनुदान का पर्याप्त उपयोग किया जाए। सुलगा स्थित श्री महालक्ष्मी मंदिर का स्लैब भराई कार्यक्रम संपन्न। सुलगा स्थित श्री महालक्ष्मी मंदिर का स्लैब बिछाने का कार्यक्रम रविवार को हुआ। इसका उद्घाटन RM चौगुले द्वारा किया गया। इस मौके पर उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए। देवस की पंच समिति की अध्यक्षता में अध्यक्ष लक्ष्मण पाटिल थे। फोर्ट रोड पर खतरनाक पोल हटाने की मांग। फोर्ट रोड पर मुख्य चौराहे पर एक खंभा खतरनाक तरीके से एक तरफ झुका हुआ है। नगर निगम इस खंभे पर तत्काल ढहने की मांग कर रहा है, जो कभी भी गिर सकता है। फोर्ट रोड एक सतत यातायात वाली सड़क है। इस सड़क से प्रतिदिन हजारों पैदल यात्री और वाहन गुजरते हैं। ऐसे में पिछले कुछ दिनों से खतरनाक स्थिति में खड़ा ये खंभा खतरनाक हो गया है। हालांकि क्षेत्र के वाहन चालकों एवं नागरिकों द्वारा मांग की जा रही है कि उक्त खंभे को तत्काल हटाया जाए अथवा उचित ढंग से मरम्मत कर पुनः स्थापित किया जाए। मार्कंडेय फैक्ट्री की बॉयलर लाइटिंग का कार्य पूर्ण। काकती के एक मार्कंडेय सहकर्मी चीनी कारखाने के चौथी गर्दन सीजन के लिए रविवार को बॉयलर चलाया गया। नवंबर से सीजन शुरू होने वाला है, इसलिए तालुका के किसान गन्ना फैक्ट्री में भेजा जाए, ऐसी अपील की गई। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।